मुझे अपनी पद दूली का एक कर बना दीजिए, अपने चरणों का छोटा सा दास बना दीजिए। ऐ किंकर, ऐ नंद तनुज किंकर, मुझे किंकर बना लीजिए। कैसा? कृपया तब कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा। तब पाद पंकज स्थित दूली सदृशम विचरते, आपके चरणों की दूली। भक्त की जो पकड़ होती है ना, वो भगवान के चरणों में होती है। जो भी शुद्ध भक्त, वो पहली पकड़ भगवान की, हाँ चरणों से ऊपर जब वो हार में आता है वो तो, लेकिन जो दासत्व की पकड़ है ना, वो चरणों से। किंकर, दासत्व की पकड़ चरणों से। और मुझे लगता है कि एक ऐसी सेफ जगह है, ऐसी सेफ जगह है। हमारे शास्त्रों ने, महाजनों ने, गुरुजनों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबों ने, चाहे फिर वो गुरु चरण पद्म, श्री नौतन दास ठाकुर, श्री गुरु चरण रति ऐसी उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्वाशा। श्री गुरु चरण रति, जिनकी गुरु के चरणों में रति है, ऐसी उत्तम गति, वो ऐसी उत्तम गति प्रदान करती है, जे प्रसाद, उनकी कृपा से पूरे पूरे होंगे सर्वाशा, सब आशाएं। तो हमारे भक्ति शास्त्रों में चरणों का बड़ा बखान किया गया है। और भक्त अगर इन चरणों को, चाहे गुरु चरणों को पकड़े, भक्त, आप देखिए यही बात चैतन्य चरितमृत में ही आई। एक भक्त थे जिसका नाम था कालिदास, जो हमेशा भगवान भक्तों के चरणों का प्रक्षालन लेते थे, भक्तों का जूठा खाते थे। इनका नियम था, जब तक भक्तों का कोई जूठा ना खा ले, एक भक्त के पास चले गए, एक पति पत्नी एक भक्त थे, उनके पास चले गए, आम, गर्मी थी, आम लेके गए थे। तो आम लेके गए तो उन्होंने कहा, अब उन गरीब थे वो पति पत्नी, तो सोचा अभी भक्त वैष्णव है, इनको क्या खिलाएं। उन्हें समझ में नहीं, उन्हें ये आम ही खिला देते, जो लेके आए वही प्रसाद के रूप में। तो आम काट के इनको खिला। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले आप खाइए, मैं आपके लिए लेके आया। बोला नहीं, हम खा लेंगे, आप खा लीजिए। बोला नहीं पहले, तो उनको जबरदस्ती खिलाया, क्योंकि पता था ये, बोला प्रसाद, बोला पता था ये नहीं देंगे अपना झूठा। तो जब उन पति पत्नी भक्तों ने आम खाया, जैसे अपन आम खाते हैं तो छिलके क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उन्होंने आम खाए, पत्तल में वो छिलके डाले और वो डस्टबिन में डाल दिए। कालिदास इनके सामने चले गए, उन्होंने दरवाजा बंद किया, पीछे से उन्होंने कूड़ा में से वो पूरी जो आम के छिलके थे वो निकाले और चूस चूस के वो सारे छिलके खा लिए, चूस चूस के वो छिलके खा लिए। आप देखो भक्तों के प्रति एक भाव, और उन भक्तों का जब जूठन, उनका चरणामृत जब प्राप्त होता है, तो कैसे महाप्रभु ने अपने जीवन में किसी को अपना नहीं देते थे चरणामृत आदि, ये मनाई थी, वो नहीं देते थे, श्री बोले, लेकिन कालिदास को इस वक्त को दिया, इनको दिया था। क्यों दिया था? जब हो रहा था मार्जन, गुंडीचा मार्जन हो रहा था, गुंडीचा मार्जन हो रहा था, तो ये सोचे कि महाप्रभु का चरणामृत के स्वरूप दामोदर से क्या बोलो, मार खिलवाओगे, एक गुस्से में आ जाएंगे तो तुम्हारी भी खैर नहीं, हमारी भी खैर नहीं। आप बोला आप चिंता न करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कैसे लेना।
अब सब धो रहे थे, तो इसने जानबूझ के क्या किया कि महाप्रभु के जहाँ सफाई कूड़ा कचरा कर रहे थे, तो इन्होंने जानबूझ के क्या किया, महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे, वहां उनके चरणों में पानी डाल दिया। अब वो चरणों में पानी डाल दिया तो वो पानी डुल के और इन्होंने जल्दी चरणामृत पी ली। श्री राधे बोली। और महाप्रभु ने इनको डांटा नहीं, गले लगाया। बाकी सबको डांटते थे, लेकिन इसको गले लगाया, क्योंकि ये जानते थे ये भक्तों का दास है। तो जब भक्तों का दास होता है ना, वो भगवान का प्यारा बनता है, वो ईश्वर का प्यारा बनता है। इसीलिए दासत्व की बड़ी महिमा है। और यहाँ महाप्रभु ने यही चीज मांग ली है, क्या? पद दीजिए, मुझे आपके चरणों की क्या बना दीजिए। कुलशेखर ने तो दो, देखो यहाँ कुलशेखर ने तो मांगा मुझे दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का भी दास बना दो, कि जो आपके भक्तों की कैटेगरी में सेवा में, उनकी सेवा में, उनकी सेवा में, उनकी सेवा में, जो मुझे उनका भी सेवक बना दीजिए। कितनी बड़ी बात है क्या कि कुछ लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो उतने प्यारे नहीं है, लेकिन जो भगवान के सेवक उनकी सेवा करते हैं वो उनको प्यारे, वो ठाकुर जी को प्यारे। बड़ा महिमा मंत्र है भगवान के चरण आश्रित भक्तों के। तो यहाँ तो इन्होंने कहा, ऐ नंद तनुज, वे नंद के बेटे, मुझे अपना दास बना दीजिए, किंकर बना दीजिए। श्री राधे बोले। और तो क्या, कृपया तव पाद पंकज, मुझे ऐसा क्यों? यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस संदर्भ में लिख रहे हैं, कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पद दूली जैसे पद को छोड़कर अन्य नहीं जाती है, तद्रूप मैं भी आपके चरण आश्रय को छोड़कर अन्यत्र कभी न जाऊं। भाव क्या है? चरण पकड़ने का, पद दूली लेने का भाव क्या है कि जैसे चरण दूली, जैसे कीचड़ जम जाती है ना पैर में, तो वो पांव को छोड़कर नहीं जाती है, ऐसे मैं आपके चरणों में से जम जाऊं। और ऐसे जब जम जाऊंगा ना, तो मैं आपके चरणों को छोड़कर, क्यों ऐसा मांगा गया? क्योंकि माया बड़ी प्रभु प्रबल है, वो घसीट के मुझे लेके जाएगी, लेकिन आपके चरणों से अगर मैं चिपका रहूंगा ना, तो मुझे माया घसीट नहीं पाएगी। और क्योंकि आप देखो, आप सर से लेके नीचे, आपका पहली नजर अगर नीचे जाएगी तो पैरों पे ही तो जाएगी, बाकी तो सब हम ढके हुए, लेकिन पैरों पे आपकी नजर जाएगी। बस इसी तरह जो भगवान के चरणों में गिरा हुआ है ना, तो भगवान, इसीलिए तो लक्ष्मी चरण पकड़े हुए हैं, सोच समझ के उसने चरण पकड़े, चरण सेवा दी है। क्योंकि चरण सेवा पकड़ना मतलब, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल है, इसी तरह हमारा मन भी बड़ा चंचल है। अगर चंचल व्यक्ति को कोई पकड़ सकता है तो वह भगवान के चरण। इसी तरह इस चंचल चित्त को कोई पकड़ सकता है तो ठाकुर जी के चरण है। अगर चंचलता है तो ईश्वर के चरणामृति वो जगह है जहां हम और आप सेफली रह सकते हैं, यानी वहां माया का। इसीलिए लक्ष्मी ने चरण पकड़े हैं, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं है। श्री राधे बोलिए। एक जगह टिकती नहीं है। इसी तरह कई लोग मुझे बोलते हैं ना, हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं है, हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं। पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, टिकता ही नहीं है। क्यों टिकता नहीं है? बस यही कारण है कि वो चरणों पे गड़ा नहीं, भगवान के चरणों में स्थिर नहीं है। लक्ष्मी की तरह भगवान के चरण पकड़ लो, जैसे लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए ऐसे पकड़ लो, आपका मन स्थिर हो जाएगा। एक ही जगह लक्ष्मी स्थिर है, सिर्फ भगवान के चरण, वहां से वो कहीं नहीं जाती। ठाकुर चले जाते हैं कभी कभी इनको छोड़ के, लेकिन लक्ष्मी फिर भी जहां जाती है उनके चरणों को, आप देखो लक्ष्मी चरणों को छोड़ के नहीं जा रही। इसी तरह हमारा चंचल मन भी अगर भगवान के चरणों को पकड़ लेगा ना और उसका रस उस सेवा में आ जाएगा, तो आप ठाकुर को छोड़ के दुनिया के किसी कोने में नहीं जा पाओ, किसी कोने में नहीं जा पाओ, जिसने इन चरणों को पकड़ लिया। इसीलिए यहाँ बताया चरणाश्रय।
श्री राधे बोले हरि शरणम हरि शरणम। इसीलिए चार कुमार नित्य प्रति हरि शरणम। समर्थ होते हुए भी इन महापुरुषों का जो मैं आपको सामर्थ्य बताऊं ना, सुखदेव गोस्वामी महाराज, चार कुमारों का जो भगवत स्वरूप है, जिन्होंने भगवत गुण विकसित कर लिए, इतने विकसित है उनके अंदर भगवत गुण कि वो जो चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समर्थ व्यक्ति भी यहाँ, अगर लौकिक चीजों का सामर्थ्य, कितना सामर्थ्य, हम किसका बल लेके जीते? औलाद का, पति का, बच्चों का, धन का, संपत्ति का, घर का, प्रॉपर्टी का, समाज का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि अपने शरीर का, इसी के बल पे तो हम कूदते हैं। मेरे पास धन है, श्री राधे बोली, मेरे पास बल है, समाज की एकत्रता, यहाँ मेरे इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदारों की एक समूह है, जो जहाँ जब भी मैं आवाज उठाऊं वो सब क्या हो जाएंगे, मेरे साथ इकट्ठे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। श्री राधे बोली, आज खड़े हैं क्योंकि तुम खड़े हो, तुम बैठे ना तो ये भी बैठे हुए ही है। श्री राधे बोली, भी बैठे हुए ही हैं क्योंकि तुम उनके आगे खड़े हो। बोला हर काम में ये आगे आ जाता है, तो अगर नहीं आओगे तो फिर कट्टा आपसे, फिर आपका समाज साइड में। श्री राधे बोले, इसका मतलब ये तो आदान प्रदान है, काम करो तो काम आओ, काम नहीं करो तो तुम अपने घर। किसका बल लेके जी रहे हो? किसका बल लेके जी रहे हो? श्री राधे बोले। और आज आपने की, क्या पता कल कोई है या नहीं है। हमारे यहाँ अपने सत्संग में कई लोग आते थे, आज वो नहीं रहे इस जगत में। मोहन जी आते थे, रमेश यहाँ माता बैठती थी, कितने लोग थे आप देखो। सीताराम कौन थे यहाँ? पंडित पुष्पा जी, श्री राधे बोली, कितने लोग थे, कहाँ गए? ऐसे हम भी चले ही जाए। जब चले ही जाना है, यहाँ से जब चले ही जाना है, और चले ही जाना है कैसे कि नामो निशान भी मिट जाएगा, हमारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, बंद, हमारी कॉपी बंद, और कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। किस पे कूदते हो? किस पे अभिमान करे? श्री राधे बोली। और मुझे तो लगता है अगर यहाँ चैप्टर क्लोज हो तो फिर हमारा चैप्टर वहां ही स्टार्ट, कुछ ऐसा करे। यहाँ क्लोज हो, वहां स्टार्ट। ऐसे नहीं यहाँ बंद करके जाओ और फिर नेक्स्ट बर्थ लेके फिर वही चैप्टर ओपन करो। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण चरण कमलों का आश्रय लीजिए। यहाँ जिस तरह पद्दुली पद को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती है, मैं आपके चरण आश्रय को छोड़कर अन्यत्र कभी न जाऊं। मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों की सेवा करता रहा। श्री राधे बोले। कृष्ण सेवा की प्रार्थना करते हुए ज्ञात होता है कि प्रभु के मन में ऐसा आया कि प्रेम पूर्वक गदगद स्वर से नाम संकीर्तन किए बिना सेवा प्राप्त नहीं होती। श्री राधे बोले। देखो भगवान की सेवा कैसे होती है, भगवान की सेवा कैसे होती है। यहाँ बताया कि जब तक गदगद कंठ से रुदन किए बिना किसी बड़े की सेवा प्राप्त करने के लिए कुछ तो अंदर क्वालिटी हुई।
बोला नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु का नाम जब आपके कंठ से अमृत स्वर नहीं, जब आपके आंखों से अश्रु, यानी एक लालसा आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपका प्रेम धन चाहिए। ये एक अंदर लालसा हो जीव के अंदर। हमारे अंदर लालसा क्या है? अगर किराए के मकान में रहते तो एक लालसा होती है, क्या कितनी वो तीव्र लालसा होती है, सच बताना। जब मकान छोटा होता है बड़ा चाहिए तो कितनी तीव्र लालसा होती है, जब मकान किराए का होता है तो कितनी तीव्र लालसा होती है कि हमें बस खाली अपना मकान, और उसके लिए वो व्यक्ति क्या क्या संघर्ष करता है। आज भी आप यहाँ जाओ, 2-3 ऐसे लोग हैं, आप देखो कैसे कि मिर्ची, धनिया, नींबू ये बेच रहे हैं। शिरारे बोली इतनी कड़ी धूप में, जहां हम घर से निकलना पसंद नहीं करते। तो भगवान की कृपा है कि सत्संग में आ जाते, ये भगवान खींच लेता है। नहीं तो यहाँ जाने के बाद तो मुझे नहीं लगता शाम तक आप निकलते होंगे, सिर्फ दुकान जाते होंगे, वो भी कार में, और फिर दुकान से, और आप माता है तो घर में आना, नहीं निकलना है। बाकी जो कॉलेज स्कूल पढ़ते होंगे उनकी बात अलग है, लेकिन एक कृष्ण की कृपा है कि कृष्ण हमको खींच के सत्संग में बिठा देते हैं, नहीं तो ना आने के 100 बहाने हैं। अब कौन सा, कई लोग कहते हैं ठंड है कैसे आए, गर्मी है कैसे आए, बारिश है कैसे आए, लोग बहानाबाजी से बोली। गर्मी है तो गर्मी में नहीं आना है, ठंड है तो ठंड में नहीं आना है, बारिश है तो भगवान कौन सा मौसम आपके लिए निकाले, कौन सा मुहूर्त निकाले आपके लिए। श्रीराधे बोलिए, बोलो ना श्रीराधे। बोलो इतनी ठंड में कैसे है, इतनी गर्मी में कैसे है, बोलो ना राधे को, बोलो ना राधे को। और अभी तो कलयुग में देखना, ये तो ताप और बढ़ेगा, अभी और ताप बढ़ेगा, कली अपना प्रभाव कहाँ छोड़ेगा। बस हमें कलयुग से थोड़ा बचते हुए इसी वातावरण में अपने आप को सत्युगी बना के जीना पड़ेगा। नहीं तो ये बाहर का ताप और अंदर का ताप, जब ताप में मिलता है तब ज्वाला होती है। ये बाहर का ताप भी बढ़ेगा और अंदर का फ्रस्ट्रेशन, अंदर का ताप भी लोगों का बढ़ेगा। महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, खर्चे इतने बढ़ते जाएंगे कि व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा। स्कूलों कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ जाएगी कि माँ बाप अफोर्ड नहीं, इसलिए आज वो एक बच्चा कर रहे हैं। कारण क्या है? बोला पढ़ाई लिखाई के खर्चे इतने, कौन बेयर कर पाएगा। शिराज, और वो बात सत्य भी है, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे, बीमारियां बढ़ती जा रही और नई नई बीमारियां आती जा रही है। और भले ही कितना ही टेक्निकली हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम इन बीमारियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भले कितना ही, आप देखो अमेरिका जैसा देश, उसने मैं आपको सत्संग में बता रहे थे कि अमेरिका जैसा देश कितना टेक्निकली आगे है कि किस देश में क्या होने वाला है वो उसको पहले ही ऐसे सैटेलाइट के द्वारा पता चल जाता है, पहले ही उसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जब कोरोना आया ना, वो भी नहीं कुछ कर सका। और हमने देखा ऐसे अमेरिका जैसे देश में भी लाखों की तादाद में लोग ऐसे मरे कि उनके पास भूमि नहीं थी गाड़ने के लिए, भूमि नहीं थी गाड़ने के लिए, लैंड खत्म हो गई थी गाड़ने के लिए लाशें। इतना टेक्निकली आगे बढ़ा हुआ देश, जिसको सैटेलाइट से कहाँ सुनामी आने वाली है, कहाँ भूकंप आने, उसको पहले पता चल जाता है। लेकिन कोरोना आया, उसको भी पता नहीं चला। शिरादे बोली क्या टक्कर लोगे प्रकृति के आगे, क्या हम टक्कर ले पाएंगे? हमारे पास इन चीजों का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम मरेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम बचा पाए न किसी को न अपने आप को। हम बीमार हैं, हम उस बीमारी से अपने आप को बचा पाए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ बीमारी को फेस करने के अतिरिक्त। खाली डॉक्टरों के पास जाएंगे, धक्के खाएंगे कि
कि जब तक इसका इलाज हो, वो ठीक करे, और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस बीमारी के साथ भोगते हुए मर जाओ। क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या ऑप्शन है हमारे पास? श्री राधे बोलिए। सिर्फ भोगने। अब बुढ़ापा आया, हम लोगों को सफेद, क्या ऑप्शन है हमारे पास? पता क्या कर पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं? खाली काले बाल कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे? और तो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे मौत आएगी और तो कुछ नहीं कर पाओगे। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। ये वो समस्याएं श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसका समाधान हम लोगों के पास नहीं है। डेथ, डिजीज, बर्थ, श्री राधे बोलिए, जन्म, जरा, व्याधि और मौत, ये वो समस्याएं हैं जिनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मुक्ति मिल जाए हमको, अर्थात हम जन्म और मृत्यु के बंधन से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। और उसके लिए एक ही तरीका है, कृष्ण कहते हैं मां एकम शरणम प्रजह, मुझ अकेले की शरण में आ जाओ। इसलिए जब तक हम श्री कृष्ण की शरण, यहाँ कहा कृपया हे भगवान मुझ पे कृपा कीजिए। कितनी विनम्रता इन श्लोकों में महाप्रभु दर्शन, मुझ पे कृपा कीजिए ना, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी सेवा में, मुझे अपनी दूली बना लीजिए चरणों की। हे गोविंद मेरे ऊपर दया कीजिए। आप देखो इन महापुरुषों में, हालांकि ये भगवान की कितनी शरण में, कितने भजन में होते, लेकिन फिर भी हर बार ये बोलते रहते हैं भगवान। इतनी शरणागत होने के पश्चात भी 4 कुमार बार बार बोलते रहते हैं हरि शरण होने के बाद भी, और हम नहीं है तब भी हम कूदते हैं। श्री राधे बोल। हमें कितना विनय के साथ बोलना चाहिए कि प्रभु पकड़ के रखो, हमें आपकी माया से बड़ा डर लगता है, हमें अपनी शरण में रखिए प्रभु। थोड़ा हम क्या करते हैं, किस काय का बल लेके, किसका बल लेके, किस पे अभिमान करके, किसका अहंकार लेके जी रहे हैं। हरि शरण, हरि की शरण में आ जाइए। इसीलिए यहाँ बताया भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसके बाद महाप्रभु ने कहा नैनम कल्पवृक्ष, मेरी आंखों में प्रभु आंसू आते ही नहीं। कितना वज्र जैसा कठोर हृदय है कि आंसू आते ही नहीं। नाम संकीर्तन करते 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 करते, अब देखो आरंभ कहाँ हो रहा है? नाम संकीर्तन से। ये श्लोक जो आरंभ हो रहे हैं वो नाम से, और ये नाम संकीर्तन करते करते भाव के प्रति प्रोग्रेस हो रहा है। इसका मतलब है नाम भजन से ही आपके अंदर ये प्रोग्रेस भाव आएगा, अर्थात ये रुदन भी, ये रोना भी नाम संकीर्तन से ही आने वाला है। भगवान की सेवा भी नाम संकीर्तन करते करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। कल मैं चरित्र पढ़ रही थी, पता नहीं 2-3 दिन पहले की बात है। चरित्र, वो राजस्थान की एक भक्त थी, कल ही सुना आपको सत्संग में बता रहे। जैसे तटिया स्थान में नहीं आया है कि भाई वृक्षों में राधे राधे नाम अंकित, तो अपने राजस्थान की एक भक्त थी, अपने राजस्थान, वो इतना नाम जप करती थी, इतना नाम जप, जैसे हमारे यहाँ बताते हैं कि ये जो वृक्ष ब्रिज में ना वो सब संत है, वो नाम जप करते रहते हैं। इसलिए जब इतना नाम जप करते कि उनको कोई डिस्टर्ब न करे, तो उनके बॉडी यानी उनके थलों में नाम अंकित होके आया अपने आप स्वतः। तटिया स्थान में ऐसे कई वृक्ष हैं, नाम अंकित होके आया है। इसी तरह अपने ही राजस्थान में एक बहुत भगवान की शुद्ध भक्त जो इतना नाम जप करती थी, इतना नाम जप करती थी कि बताया कि उसकी बॉडी के पार्ट में बाहर नाम अंकित हो गया है। नाम अंकित, इतना नाम जप करती थी कि नाम नस नाड़ियों से बाहर निकल कर आया है कि अंकित हो गया वो नाम। क्यों ना हम ये प्रार्थना मांगे भगवान से। क्या प्रार्थनाएं मांगते हो? ये घर मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बच्चे को सुधर, आप आशीर्वाद दो, क्या बच्चा सुधर जाए। सुधरेगा तो क्या होगा? तुम्हारी सेवा करेगा, इससे क्या होगा?
तुम्हारी सेवा करेगा तो क्या तुम बीमार नहीं होगी? क्या तुम मरोगी नहीं? अगर सेवा भी करेगा तो भी मरना है, सेवा भी करेगा तो भी बीमार तो होना है। तो इससे तो नहीं बच्चा बचा पाएगा ना तुम्हें। अगर ये चीजें मिल भी गई तो भी क्या, अच्छी औलाद है और नालायक औलाद तो भी क्या, तो भी क्या, घर किराया का है अपना है तो भी क्या, अपना है तो भी छोड़ना है, किराए का है तो भी छोड़ना। ऐसे थोड़ी है कि किराए का मकान है तो हम मरेंगे नहीं, या अपना मकान है तो मरेंगे नहीं, नहीं, किराए का है तो भी छोड़ना है, अपना है तो भी छोड़ना है। जब दोनों स्थितियों में छोड़ना है तो मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? श्री राधे बोली, बेटी नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, कृपा करो बेटा। अगर ये हुआ भी तो क्या, तो क्या? ये कोई आपको एक चीज मौत से बचा नहीं सकता। श्री राधे बोली, नहीं सकता। इसीलिए यहाँ कुछ चीजों के लिए ललायता मांगना बेवकूफी, क्योंकि ये मिली भी तो भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको भक्ति मिल गई ना, इसमें बहुत फायदा है। अगर आपको प्रेम धन मिल गया ना, अगर आपको भजन मिल गया, अगर आपने ये लालसा रखी कि क्या हे गोविंद मुझे ऐसा ऐसे नाम, मेरी जीवा ऐसे लबलबाती हो जाए आपके नाम के प्रति, इतना रस आ जाए आपका नाम जपते जपते, इतना रस आ जाए कि मैं उस नाम में डूब जाऊं। नाम हमारी नान्यता चढ़ी रहे दिन रात, मुझे नाम का नशा दे दो ये मांगो, मुझे भक्ति दे दो ये मांगो, मैं दिन रात आपके चिंतन में लगी रहूं ये मांगो। मांगने की चीज मांगते नहीं और नहीं मांगने की चीजें मांग लेते हो जो बहुत जीवन में। श्री राधे बोली, नाम दे दो प्रभु मुझे, अपना नाम दे दो, अपना नाम दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। से रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते, और इसे रट रट के भले मर जाओ, ऐसे मर जाओ और अब भले उठ जाओ। नहीं, हमेशा के लिए नहीं, बस सत्संग से। जय जय श्री राधे, जय जय।